अ, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी मतलब कोई भी कपल 1 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, वो भी अनप्रोटेक्टेड। उसके बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं करवा पा रहा है तो वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में चला जाता है। अब इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आजकल कुछ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स हो चुके हैं जो अपनी राय देते हैं, जो बोलते हैं कि ऐसी डाइट फॉलो करने से या ऐसा योगा करने से इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है, या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज जिसकी जो आजकल बहुत कॉमन समस्या है ये ठीक हो जाती है। बट ये सब गलत है, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है इनफर्टिलिटी का, उसके सारे टेस्ट करवाने चाहिए, उसके रूट कॉज तक जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कहीं ना कहीं छुपी रहती हैं, और हम शायद वो टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। और हम सोचते हैं कि यार इतना सारा ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट ले रही है, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही है, फिर भी उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं करवा पा रही कर पा रही है। अब क्या होता है, जनरली हमारे पास कपल्स आते हैं तो वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं। दे थिंक दैट कि उनकी जो वाइफ है उसमें कोई ना कोई कमी है। बट जब भी कोई पेशेंट आ रहा है, जब भी कोई कपल आ रहा है, तो हमें दोनों के टेस्ट करवाने हैं। इनिशियल स्टेज में दोनों के जो बेसिक टेस्ट हैं, सीमेन एनालिसिस हुआ या फीमेल के ओव्यूलेशन स्टेटस हुआ, एएमएच हुआ या एफएसएच एलएच हुआ, या उसको कोई पीसीओडी है तो उसके जो टेस्ट होते हैं वो सब हमें करवाना चाहिए स्टार्टिंग में। और वो टेस्ट आने के बाद फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि ट्रीटमेंट किसका चलेगा, मेल का चलेगा, फीमेल का चलेगा, या दोनों का चलेगा। उसके बाद हमें आगे फर्दर बढ़ना चाहिए। और हमें ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम ड्यूरेशन है, पेशेंट कितने सारे डॉक्टर्स के पास पहले आपके होके आ चुका है। क्योंकि आपके पास पेशेंट तभी आएगा जब वो काफ़ी जगहों से फेल हो जाएगा, ठीक है, उसके बावजूद वो आपके पास आएगा। क्योंकि अ, अ, जब भी कोई कपल कंसीव नहीं करवा पाता है तो वो डायरेक्ट किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, या फिर वो किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएगा अगर मेल है तो। अदरवाइज वो आईवीएफ की तरफ जाएगा, और फिर जब वहाँ से फेलियर मिलेगा तब वो सोचता है कि हाँ, आयुर्वेद में जाके अपन देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमें उस पेशेंट से बहुत ही तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि वो सब पहले से ही थके हारे आते हैं, पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, पैसा खर्च किए हुए होते हैं। तो हमको उसी हिसाब से उनको डील करना चाहिए। बेसिक टेस्ट होते हैं फीमेल के, जो आफ्टर मेंसेस के 5वें दिन हम करवाते हैं, एफएसएच कराते हैं, एलएच कराते हैं, जिससे हमें एक तो उनके